वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज हम रिवीजन करेंगे 1 अगस्त और 2 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो आइए शुरू करते हैं। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 अगस्त को। क्यों? क्योंकि बॉबी मैथ्यूज और जोश मैडलिंग न्यूयॉर्क में एडिरोनडैक पर्वत की सभी 46 चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। इसीलिए 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो महाराष्ट्र है प्रथम स्थान पर। अब महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा कितना है? तो 48 है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, शासन के मूल्यांकन के लिए किस राज्य ने सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया है। अब देखो, 30 जुलाई को लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है साथियों। अब उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है और पिलभित राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आई बाघों की नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस देश में है? तो भारत में साथियों। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ है? तो मध्य प्रदेश में है। देखो, बाघों की आबादी 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 बाघ भारत में है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है कितना? तो 785 बाघ है साथियों। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 260 बाघ है और कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में 150 बाघ है साथियों। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज थे स्टुअर्ट ब्रांड, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अब इंग्लैंड तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक साथियों। लंदन में एम्नेस्टी इंटरनेशनल राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अमेजन ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में फ्लोटिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर के साथियों सॉरी झील में, किस झील में? तो डल झील में साथियों। जम्मू कश्मीर के डल झील में अमेजन ने फ्लोटिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है साथियों। जम्मू कश्मीर में मानस बल झील है, बुलर झील है और डल झील है जम्मू कश्मीर में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब अमेजन ने खोलने की घोषणा की है साथियों। तो अमेजन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। अमेजन की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1994 को और अमेजन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। अमेजन के प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? तो एंडी जेसी हैं अमेजन के प्रेसिडेंट एंड सीईओ साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस नियामक संगठन ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की है? तो सेबी ने साथियों कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन कौन है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। अब अगला प्रश्न आपका है, पीएम मोदी ने नई किस्म की यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। इसमें यूरिया पर किस रासायनिक तत्वों को लेपित किया गया है? तो सल्फर को साथियों लेपित किया गया है। किसको? सल्फर को। और साथियों सल्फर की परमाणु संख्या क्या है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला लिया है? तो रतन टाटा को साथियों। किसे? तो रतन टाटा को। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो ओडिशा। और साथियों मैंने बताया था, तो आपको बताना है ये कमेंट बॉक्स में कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। दूसरे तो मैंने बता दिया, नवीन पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म का प्रमाण मिला है? तो राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है किसी राज्य में जहां पर पहली बार ट्रांसजेंडर को जन्म का प्रमाण मिला है। अब अगला प्रश्न आपका है,
हाल ही में कौन सा शहर विश्व हॉकी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो बेंगलोर साथियों विश्व हॉकी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है साथियों। कौन? तो बेंगलोर। देखो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीईओ कौन है साथियों? सीईओ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो केजी जगदीशन। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलोर में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। और राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है साथियों। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसरो के बारे में, क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में ही है। तो इसरो की स्थापना कब हुई और इसके ही वर्तमान में चेयरमैन कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। पेड्रो सांचेज को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं पेड्रो सांचेज साथियों। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और स्पेन की करेंसी है यूरो। क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और करेंसी क्या है? यूरो साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है गांधीनगर में। कहाँ पर हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। अब साथियों गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ है तो गांधीनगर के महात्मा मंदिर में इसका आयोजन हुआ है और इसका उद्घाटन किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी, इन्हीं के द्वारा। और साथियों गांधीनगर में ही हुआ है एम्पावर। तो गांधीनगर में साथियों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? गांधीनगर में है। अब गांधीनगर गुजरात की राजधानी है तो गांधीनगर साथियों किसकी राजधानी है? गुजरात की। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? तो 26 है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस की अवधारणा को कहाँ से मंजूरी दी गई है साथियों? कहाँ मंजूरी दी जा रही है? किस शहर में मंजूरी दी जा रही है? तो मुंबई में दी जा रही है वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस। क्यों? क्योंकि भूमि की कमी के मुद्दे से निपटने के लिए इस योजना को मंजूरी मिली है। और साथियों इसी के साथ भारत का पहला राज्य गुजरात हो गया जिसने ऊर्ध्वाधर विश्वविद्यालय परिसर को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। दुनिया में पहला ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने ऊर्ध्वाधर विश्वविद्यालय परिसर को मंजूरी दी? तो अमेरिका ने साथियों। अब देखो महाराष्ट्र ने ऐसा किया है तो महाराष्ट्र में है लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य है। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के अंशुमन साथियों सबसे कम उम्र अर्थात 18 वर्ष में नॉर्थ चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया है भारत में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के टेंगा घाटी में भारतीय सेना के द्वारा अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के टेंगा घाटी में साथियों अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। यहाँ के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व और कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऋषि राज के द्वारा लिखा गया है कारगिल एक यात्री जुबानी की पुस्तक साथियों। कारगिल एक यात्री की जुबानी किसके द्वारा लिखा गया है? ऋषि राज के द्वारा। साथियों टॉम्ब ऑफ सैंड अर्थात रेत की समाधि किसने लिखा है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। बिल पावर पुस्तक के लेखक है सोजट मरीन और सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक है डायनेमिक लेपियर साथियों। कौन है? तो डायनेमिक लेपियर। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो मैसूर में किया जा रहा है साथियों। अब मैसूर में किया जा रहा है तो आपको पता है कि भारत G20 का वर्तमान में अध्यक्ष है। 2022 में G20 का अध्यक्ष इंडोनेशिया था और साथियों 2024 में कौन बनेगा अध्यक्ष G20 का? ब्राजील। और 23 में कौन है? भारत। G20 की स्थापना 1999 को हुई। इसको पहली पहचान G7 के रूप में मिली थी। G7 तो 1997। और इसमें सदस्य कितने हैं? 20 हैं। 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपीय यूनियन है साथियों इसमें सदस्य। अब अगला प्रश्न आपका है, स्टैंडर्ड चार्टर्स रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी? तो 2030 तक साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था 6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। कितना? तो 6 ट्रिलियन डॉलर साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। देखो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स साथियों किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है।
और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स इसने जीता है, तो सर्जियो पेरेज ने जीता है साथियों। और साथियों लास्ट प्रश्न आपका है, अमेजन के संस्थापक कौन हैं? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों कि अमेजन के संस्थापक कौन हैं। तो साथियों ये था हमारा रिवीजन टॉपिक 1 और 2 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथियों कमेंट बॉक्स में अवश्य फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।